हाँ तो स्टूडेंट, अब अपन जो है टॉर्क के कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए वी टुक वन मोर एग्जांपल। इस एग्जांपल में अपन ने एक वर्टिकल वॉल रखी है जो कि फ्रिक्शनलेस है, एक ये ओरिजेंटल सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है। इस वॉल और इस ओरिजेंटल सरफेस के बीच में एक लेटर टिकी हुई है और जो कि कितना एंगल बना रही है, ओरिजेंटल से थीटा। इस लेटर की लेंथ एल है और मास कितना है इसका, एम। अब आपसे वो इस क्वेश्चन में पूछेगा कि एक तो यहाँ पर जो है इस सरफेस से कांटेक्ट कर रही है तो यहाँ पर रिएक्शन N1 है, यहाँ पर टच कर रही है तो यहाँ पर रिएक्शन N2 है, और चूंकि इस डायरेक्शन में केवल N2 फोर्स है तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लग रहा है। तो अपने से एक तो N1 N2 और Fs की डायरेक्शन पूछ रहा है और दूसरा ये पूछ रहा है कि जैसे जैसे अपन थीटा को कम करते जाएंगे तो एक थीटा की वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर क्या कर जाएगी, ये स्लिप कर जाएगी और उस एंगल को, थीटा मिनिमम को अपने को फाइंड करना है कि कितने मिनिमम एंगल तक ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया, इक्विलिब्रियम लिया है, और एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अपने पास, एक तो N2 लग रहा है और एक Fs लग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो अपने पास N2 की वैल्यू Fs की इक्वल आ गई, लेकिन अपने पास N2 भी अननोन है और Fs भी अननोन है। दूसरी इक्वेशन अपन ने y एक्सिस में इक्विलिब्रियम लिया है तो y में अपन ने देखा कि N1 तो अपर डायरेक्शन में लग रहा है और Mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है। तो ये सच अपने को किसकी वैल्यू आ गई, N1 की वैल्यू आ गई। अब अपन ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिया है अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी तो अपन किसी भी पॉइंट पर टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अपन उस पॉइंट को चूज करते हैं जहां से मैक्सिमम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका टॉर्क इटसेल्फ क्या हो जाएगा, जीरो, और कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो अपन ने इस पॉइंट ए के अबाउट इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिया है तो इस पर टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो इस पर कौन कौन से फोर्स का टॉर्क आ रहा है, एक तो N1 का आ रहा है तो मैंने टॉर्क N1 लिख दिया, एक Fs का आ रहा है तो टॉर्क Fs लिख दिया, एक Mg का आ रहा है तो Mg का टॉर्क लिख दिया, और एक N2 का आ रहा है तो यहाँ पे N2 का टॉर्क लिख दिया, और इन सब का सम, वेक्टर सम का एक इक्वल कर दिया जीरो के। टॉर्क N1 अब तक आप समझ ही गए हो क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ए से पास हो रही है तो इसका टॉर्क जीरो होगा, या इसकी फोर्स आर्म क्या है, जीरो है तो इसका टॉर्क जीरो है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी पॉइंट ए से पास हो रही है तो Fs का टॉर्क भी जीरो हो गया। अब अपने पास टॉर्क Mg का बचा और टॉर्क N2 का बचा। अब Mg का जो टॉर्क है तो ये L/2 है और ये इसका बेस है तो ये L/2 cos थीटा हो गया, और L/2 cos थीटा क्या हो गया, इस Mg के लिए फोर्स आर्म हो गई तो इसका टॉर्क Mg L/2 cos थीटा हो गया। डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी थी कि कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्रॉस। इसी तरीके से जब मैं N2 का ले रहा हूँ तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही है तो ये पॉइंट ऐसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज L sin थीटा, तो इसका टॉर्क क्या हो गया, N2 L sin थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है तो मैंने डॉट लगा दिया। अब इसकी डायरेक्शन को इसको उल्टा कर दिया तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई और यहाँ साइन क्या हो गया, माइनस का। एज सच इस इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया, Mg L/2 cos थीटा इक्वल टू N2 L sin थीटा हो गया। इस तरीके से मेरे को N2 की वैल्यू पता चल गई, N2 का इक्वल हो गया Mg/2 cos थीटा के। अगर मेरे को N2 पता चल गया इसका मतलब है Fs पता चल गया, Fs का इक्वल है N2 के तो Fs का इक्वल है Mg/2 cos थीटा के। अब अपने को अगर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर अपन ने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन से या तो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। तो अपन ने लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन लगा दी, Fs लेस देन और इक्वल टू म्यू N1 अपने को पता है Mg, Fs अपने को पता है Mg cot θ/2, ये अपन ने पुट कर दिया, cot थीटा को नीचे ले गए तो इट बिकम्स 1/2 tan थीटा लेस देन म्यू। इस तरीके से जो tan थीटा है वो किससे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, 1/2 म्यू से, तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, tan 1/2 म्यू, और थीटा मिनिमम क्या हो गया, tan 1/2 म्यू।